अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे सुबह का टाइम है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और मैं सोच रही थी कि बाहर थोड़ा सा जाएं और चहलकदमी कर लें, क्योंकि बच्चे सो रहे थे। तो जब बच्चे उठ जाएं तो फिर तो भूल जाएं मौसम की एंजॉयमेंट वगैरह को। तो अभी यहाँ पे मैं अपने लॉन में आ गई हूँ और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और मैंने थोड़ा सा मौसम को यहाँ पे इंजॉय किया। Yeah, yeah. Ah. तो जी यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैं उठने की आधा या 1 घंटे बाद मैं अपना नाश्ता ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग जाती है। तो और वैसे भी आधा या 1 घंटे तक हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। और अभी मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो अभी मैं अपने लिए मंगवाई थी मैंने ये ब्राउन ब्रेड। काफ़ी दिन से मैं वाइट ब्रेड ही खा रही थी, तो अभी मैंने ब्राउन ब्रेड मंगा लिया है। और सिंपल इस तरह जो मैं एग्स जो स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाती हूँ वो बना रही हूँ अपने लिए। और टोस्टर में जो ब्रेड को टोस्ट करते हैं ना, तो बहुत मज़े की क्रिस्पी सी बन जाती है। और उसमें ये कि आपको जब हम तवे पे करते हैं तो उसमें कि इस तरह अच्छे तरीके से टोस्ट नहीं होती और उसमें कोई आपको हल्का सा ऑयल या बटर वगैरह भी लगाना पड़ता है, तो टोस्टर में बहुत अच्छी सी बेक हो जाती है। और ये है मेरा देसी घी, इसमें बनाऊंगी मैं अंडे। कुछ दिन पहले ही मैंने ये देसी घी काफ़ी ज़्यादा मलाई जमा हुई थी, तो मैंने देसी घी बना लिया था। और मैंने इसकी रेसिपी क्यों नहीं शेयर की, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही इसकी रेसिपी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा से इसकी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो जनाब मैं ये कह रही थी कि मैं जो नाश्ते में मैं कभी मेरा दिल हो तो मैं रोटी भी खा लेती हूँ। तो इस तरह से जो है वो हमारे खानों में डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। खानों में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आप रोटी भी खाएं। मैंने आपको बताया था कि मैं जौ की रोटी भी खाती हूँ, तो जौ की रोटी काफ़ी हेल्दी होती है। जो हम सिंपल आटे की रोटी खाते हैं वो भी काफ़ी हेल्दी होती है। उसमें भी सिर्फ हम लोगों ने उसको कार्ब्स की वजह से डिमोनाइज़ किया हुआ है, लेकिन कार्ब्स के अलावा उसमें रोटी जो होती है होल व्हीट जो रोटी है, हमारे नबी पाक भी पूरे जो दाना होता था, मतलब सारे दानों को होल ग्रेन्स को ही पिसवा कर उसको बग़ैर छाने ही उस आटे से रोटी खाते थे। तो उसमें जो है वो उसकी न्यूट्रिएंट डेंस होता है वो, क्योंकि उसको जो है वो जो रिफ़ाइंड फ्लोर होता है, जो मैदा होता है, उसमें सिर्फ उसका दरमियान वाला हिस्सा ही बच जाता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। लेकिन जो होल ग्रेन होता है उसमें बाहर वाला जो छिलका होता है जिसको ब्रान बोलते हैं, और उसके अलावा उसमें एंडोस्पर्म और जर्म, ये तीनों हिस्से होते हैं। तो ये तीनों हिस्से जब मिल जाते हैं तो इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ कार्ब्स नहीं रह जाते उसमें, उसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ़ाइबर के अलावा भी, क्योंकि होल ग्रेन्स को समझा जाता है कि उसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ाइबर के अलावा उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें आयरन की मिक़दार ज़्यादा काफ़ी होती है। उसके अलावा सेलेनियम होता है, कॉपर होता है और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस वजह से हमें होल ग्रेन्स को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो कुदरत ने चीज़ बनाई है ना वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। और हम लोग जो उसकी रिफ़ाइनिंग वगैरह कर लेते हैं ना, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जो नेचर ने जो कोई भी चीज़ बनाई है ना वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। सदियों से हम लोग रोटी खाते आ रहे हैं, चावल खाते आ रहे हैं, तो इनको अगर हम सुपर फूड कहेंगे तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग सदियों से खाते आ रहे हैं और ये वाइडली
जो है वो अवेलेबल होता है, हर तरफ चावल और आटा जो है वो। अच्छा, आप लोग इधर टीवी देख रहे हो, नाश्ता नहीं करना आप लोगों ने? गन अभी किधर आ गई? अभी तो कुछ दिन तो लगते हैं ना यार। नीचे आओ, नाश्ता करो। अभी आप लोग उठते साथ ही टीवी लगा लिया। आते चलाओ, नाश्ता मैंने बनाया हुआ बेटा, नाश्ता करो। अभी 11 बज गए हैं, बाद में फिर टीवी देखना, ठीक है? उठो। तो जी जनाब, अभी 11 बज रहे हैं और ये जनाब बच्चे अभी उठे हैं। तो अभी मैंने इनके लिए जो जैम बनाया था, अभी मैं इनको ब्रेड पे वो लगा के दूँगी। और उसके अलावा जो होममेड तो नहीं, जो दूध होता है घर में उसकी मलाई जो उतरती है, बस वो भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह से कभी आप इनको बच्चों को मैं रोटी बना के, पराठा बना के उसके अंदर भी ये जैम और मलाई लगा के दे सकते हैं। वो ज़्यादा बल्कि हेल्दी ऑप्शन होगा। लेकिन बच्चे जो है ना वो सुबह के टाइम पे रोटी नहीं खाते, तो इस वजह से फिर मैं ब्रेड में ही लगा देती हूँ। दिन को भी वो रोटी खाते हैं और रात को भी रोटी खाते हैं। तो इस वजह से सुबह के टाइम बच्चों का दिल नहीं करता नाश्ते का, तो मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं लेकिन कोशिश करती हूँ कि इनको अच्छे से अच्छा इनको खाना दूँ, और मैं कभी इनको अंडे भी दे देती हूँ। और विंटर्स में तो मैं ज़रूर इनको अंडे देती हूँ, लेकिन अभी गर्मी बहुत है तो इनका दिल नहीं करता अंडा खाने का। तो इस वजह से जैम्स वगैरह बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने बाज़ार वाला जैम तो मैंने कभी भी नहीं मंगवाया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी जैम बनाऊँ तो मैं घर में ही बनाऊँ। तो यहाँ पे नाश्ते के बाद बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, 12 के करीब। तो ये देखिए कितना अच्छा, एकदम से ठंडी हवा चलने शुरू हो गई थी और इतना प्यारा मौसम हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि मौसम तो इतना अच्छा हो गया और चलो मैं खाना फिर बना लेती हूँ। हाँ, तो फिर उसके लिए मैं आज चने की दाल बना रही थी। चने की दाल मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी बहुत पसंद है। और मुझे वैसे सब्ज़ियां जो है ना पर्सनली बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। लेकिन बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियां कुछ ख़ास शौक़ से नहीं खाते। तो मैं जो हूँ सब्ज़ियां भी खा लेती हूँ, दालें भी खा लेती हूँ, गोश्त भी खा लेती हूँ। तो इस तरह से सब चीज़ें बच्चों को भी कोशिश करती हूँ कि खिलाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे मैं आज जो थोड़े से डिफरेंट तरीके से मैं दाल बना रही हूँ, तो ट्राई देखती हूँ कि कैसी बनती है। तो इसके लिए मैंने प्याज जो है, लहसुन और प्याज को ऑयल में फ्राई करूँगी, बल्कि इसको मैंने ब्राउन करना है, जिस तरह वो कैरेमलाइज्ड अनियन होते हैं ना उस तरह से इसको करना है। जिस तरह हम कोफ्ते नहीं, सॉरी, क्या बनाते हैं, चलें छोड़ें। तो उस तरह उसको ब्राउन करके और फिर निकाल लेंगे ऑयल में से, और फिर इसमें टमाटर, अदरक, सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल के और इसको मैं ब्लेंड करूँगी और वापस उसी ऑयल में डालूँगी कढ़ाई में, और फिर इसको अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी इस सारे मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर जो भी स्पाइसेस डालने हैं, जिस तरह नमक हो गया, सुरख मिर्च तो मैं थोड़ी सी कम ही डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मैं सब्ज़ मिर्च डाल चुकी हूँ। और उसके अलावा सूखा धनिया, और उसके अलावा साथ में ज़ीरा, और जो भी स्पाइसेस आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें डालें। और फिर जब इसका ऑयल जो है वो छूट जाएगा तो फिर इसमें दाल डालेंगे। और यहाँ पे जो ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड किया था उसको मैं भी साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा सा उसमें मैंने बेकिंग सोडा और उसमें जो लिक्विड होता है बर्तन वाला वो डाल के, और उसको मैंने ब्लेंडर को चलाया था, तो वो बहुत अच्छे से इस तरह से साफ़ हो जाता है। ये एक भी ट्रिक है ब्लेंडर को साफ़ करने के लिए।
तो जो जनाब यहाँ पे जब मसाला अच्छे से भून लिया था तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था दाल और इसमें पानी डाल दिया और फिर इसको हल्की आंच पे रख के कुक करेंगे। और जब ये दाल गल जाएगी तो बस फिर ये रेडी हो जाएगी। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बच्चों ने तो इसको बहुत ही शौक़ से खाया था। तो साथ में मैं रोटियां भी बना रही हूँ। और यहाँ पे जनाब एक मैंने बताया था कि कढ़ाई जो स्टेनलेस स्टील की मैंने मंगवाई थी वो छोटा साइज़ था। तो ये फुल तो नहीं, काफ़ी बड़ा साइज़ है, पता नहीं मुझे फुल है या क्या है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा साइज़ है, 36 सेंटीमीटर है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ की है, क्योंकि चावल वगैरह बनाने के लिए ना खुला बर्तन चाहिए होता है। तो मैं अपने हस्बैंड से ये कह रही थी कि मुझे फुल साइज़ चाहिए। तो उन्होंने ये फिर बड़े साइज़ की मुझे मंगवा के दी है कि ताकि मैं वो दूसरी वाली जो एलुमिनियम है या पता नहीं कौन से मटेरियल की है, तो मुझे बोल रहे थे कि वो वाली कढ़ाई बिल्कुल भी मत यूज़ करना, और अभी ये जो मैंने मंगवा के दी है ना बस ये यूज़ करना। तो अभी मैं जो हूँ ना इस कढ़ाई में ही राइस वगैरह बनाया करूँगी, ठीक है। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मैंगो कुल्फ़ी। मैं काफ़ी दिन से बनाने का सोच रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने 1 या 2 बड़े साइज़ के आम लिए थे, और उसमें मैंने 1 कप दूध डाला था, और उसमें एक ये क्रीम का पैकेट डाला है, और उसके अलावा उसमें मैंने हाफ़ जो छोटे वाला कैन होता है कंडेंस मिल्क का वो डाला है, और 2 टेबलस्पून मैंने उसमें डाल दिया है जी मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर डाल के फिर इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे, और बस हमारी सिंपल सी मैंगो कुल्फ़ी घर में ही तैयार। और ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना, बिलीव मी, कि बस आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये कैसी बनी थी। और जो सीज़नल चीज़ें होती हैं ना उनसे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सीज़नल फ्रूट्स जो होते हैं ना उनका बहुत फ़ायदा होता है। तो सीज़नल चीज़ों से हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर लिया था जी ब्लेंड, और फिर मैंने इसको जो मोल्ड्स हैं उनमें डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। और इसको आपने ओवरनाइट रखना है, क्योंकि मैंने कुछ घंटे इसको 7-8 घंटे रखा था, तो उसमें थोड़ी सी इतनी ज़्यादा वो सही नहीं बनी थी, लेकिन बहुत अच्छी बन गई थी। लेकिन आपने इसको ओवरनाइट ज़रूर रखना है, तभी वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो सकेगी। मैं ये सोचती हूँ कि बस ज़्यादा सी एक ही दफ़ा बना के रख लूँ, फिर बच्चे जब मांगे तो थोड़ा थोड़ा उनको दे दो। लेकिन बच्चे जो हैं ना वो तो बस उनको कोई चीज़ मिल जाए तो बस वो बोलते हैं कि फ़ौरन हमने ख़त्म ही करके छोड़नी है। तो इसके ऊपर जो सोने पे सुहागा मैंने जो इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाला था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, और वो मेरा एक सीक्रेट मैजिकल सॉस है। उसकी रेसिपी अगर अभी तो मैं मैंगो कुल्फ़ी फ़िलहाल आपको रेसिपी दे रही हूँ, तो उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए हुई तो मैं ज़रूर आपको दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं उसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही। तो जो सॉस था चॉकलेट सॉस वो 1 ही मिनट में बन जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट से बनता है, और वो इतना मज़े का बना था कि बस उसकी वजह से इसमें जो मैंगो कुल्फ़ी है ना उसको 4 चाँद लग गए थे। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं।